हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम नायरा कट सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे एंड आई होप आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से लेस पट्टी का यूज़ करके हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये सिंपल फैब्रिक है और ये हमने 4 से 5 साल की लड़की के लिए तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा लेंगे। 2 मीटर कपड़े में सूट और स्ट्रेच प्लाजो दोनों तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए जो हमें लेस पट्टी चाहिए वो लेंगे। इन सब का यूज हम करेंगे। सबसे पहले आधा इंच पे निशान लगाएंगे, जिससे कि ये डबल पार्ट में है, ये दोनों पार्ट इसके इक्वल हो जाएं। इससे कपड़ा इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले बॉटम पार्ट की कटिंग हम करेंगे। बॉटम पार्ट जितना हमें चाहिए सूट की टोटल लेंथ, उसमें से टॉप पार्ट की जितनी लेंथ करनी है वो हम माइनस कर देंगे और उसमें 1 इंच जो मार्जिन का है वो ऐड कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे जितना हमने बॉटम पार्ट चाहिए। एक साइड इसकी क्लोज है और एक ओपन है। जो क्लोज है उसे हम ओपन कर लेंगे। हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमने जितना सूट को 2 बार जो फोल्ड होता है, जितना अरज होता है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट की कटिंग की है। अगर इससे ज़्यादा आपको घेर चाहिए आपके जो पल्ले होते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं कपड़ा इसमें। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। जितना हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मार्जिन ऐड करके 4 फोल्ड में अच्छे से सेट करेंगे, जिससे कि दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की अच्छे से एक ही बार में हम कटिंग करेंगे। अलग अलग कटिंग ना करनी पड़े दोनों पार्ट की। जितनी हमें लेंथ चाहिए टॉप पार्ट की रेडी, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर में जाएगा और 1/2 इंच नीचे से जब हम बॉटम पार्ट अटैच करेंगे तो उसमें भी 1/2 इंच हमारा निकल जाएगा और 10 इंच हमारा रेडी तैयार होगा। जो जॉइंट है उसे में अलग कर लेंगे हम। इस तरह से ये 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हम तीरा लेंगे 5 इंच का। आर्म होल भी 5 पर करेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम इन्हें मिलाएंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। लाइनिंग को अच्छे से कर लेंगे जिससे कि कटिंग करते टाइम ये दिखाई दे। अब गले की कटिंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखी हमने और इसकी गहराई 3 इंच है। ना ज़्यादा बड़ा रहेगा और ना ही छोटा। दोनों साइड का हमने इक्वली लिया है, जिससे कि छोटा गला भी पहनने में इजी रहेगा। ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है। जितनी आपने फिटिंग रखनी है उसमें 1 इंच की लूजिंग डालेंगे और तब फिटिंग लगाएंगे और 1.5 इंच पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। इस तरह से मार्जिन ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन जरूर लें। 1/2 इंच से हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग, मार्जिन वाली जो लाइन है उसी पर कटिंग करें। ये कटिंग हो चुकी है। ये हमारा टॉप पार्ट है और ये जो बॉटम पार्ट है इस तरह से इसमें चुनटे डालेंगे। ये देखिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हम जिस तरह से टॉप पार्ट की कटिंग की थी 4 फोल्ड में, वैसे ही दोनों स्लीव की एक साथ कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में अच्छे से सेट कर लें और जितनी आपने स्लीव्स रेडी करनी है उतनी लंबाई लें। और मैंने इसमें 14 इंच स्लीव्स रेडी करनी है तो 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच नीचे से फोल्ड करने में जाएगा, इसलिए 15 इंच लिए।
और 7 इंच इसकी चौड़ाई है। ये देखिए। अब बॉटम पार्ट की कटिंग होगी जो कि है स्ट्रेट प्लाजो। आप इस पे स्ट्रेट प्लाजो पैंट या फिर सर्कुलर प्लाजो जो आपने पसंद है वही यूज कर सकते हैं। लेंथ लेंगे इसी जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ लेंगे, जिसमें बेल्ट को कम कर देंगे। बेल्ट की जितनी हमें रेडी जो चौड़ाई मिलेगी वो हम कम कर देंगे और इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। ये आसन का निशान 9 इंच पे और 2 इंच पे इसकी गोलाई देने के लिए निशान लगाकर गोलाई दें अच्छे से। इसकी गोलाई इसी तरह दें, एकदम ना ज़्यादा गहरी और ना ज़्यादा उभरी हुई, जिससे कि खिंचे भी नहीं आसन। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसलिए इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। टॉप पार्ट पे हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ये टॉप पार्ट की जो चुन्नटें बनानी है हमने, बॉटम पार्ट की, उस पर इस तरह से सिलाई लगा लें। और चुन्नटें बनाने के लिए आप प्लेट भी डाल सकते हैं। प्लेट से ज़्यादा ये सही रहेगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सिलाई लगाकर छोटा सा धागा आप छोड़ दें जिससे कि आप खींच सके और चुन्नटें बना सकें। और धागे को खींचकर इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बन जाएंगी। अब जितना हमने मार्जिन में दाबना है वहाँ पर प्लेट रहने दें और बाकी पे प्लेट सेट कर ले अच्छे से और इसे टॉप पार्ट से अटैच कर दें। ये देखिए, अच्छे से सेट कर लें इन्हें अच्छे से सेट कर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। हमें अपने दोनों पार्ट्स को इसी तरह से अटैच करना है, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। टॉप और बॉटम को इसी तरह से अटैच करना है। नेक को भी इसी तरह से रेडी कर लीजिए। पट्टी लगाकर उसे पीछे की तरफ फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लें। ये जो हमारा नीचे बॉटम पार्ट में जो नीचे से हमने फोल्ड किया है वो 1/2 इंच पर इसी तरह से फोल्ड करें। ये दोनों ही साइड से फोल्ड होगा और फिर इस पर लेस लगाएंगे। बैक साइड पर हम लेस नहीं लगाएंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। सबसे पहले हमने बॉटम पार्ट और फ्रंट पार्ट के टॉप को अटैच किया था और ये डिज़ाइन दिया है। आप भी इसी तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। नीचे से भी हमने इसको फोल्ड करके उस पर लेस अटैच कर ली और अब हम इस पर और डिज़ाइन देंगे। इस तरह से जितना भी आपने पसंद है उसी तरह का डिज़ाइन दें। ये टॉप पार्ट का डिज़ाइन और इसे हमने अटैच कर लिया है बॉटम पार्ट से। ये बॉटम पार्ट पे भी हमने वर्क किया है। ये देखिए, इस तरह के डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अब हम अपने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों के शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लें। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। सबसे पहले अच्छे से सेट कर ले और इसे एक जगह पर फिक्स कर ले जिससे कि बाद में निशान लगाने के बाद में ये आगे पीछे ना हो। सेंटर निकालेंगे और अच्छे से मेजरमेंट का जितना हमें चाहिए मार्जिन के साथ में और फिटिंग के साथ में जितना भी हमने मेजरमेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। जितनी चेस्ट साइज़ है उसमें हमने 1 इंच ऐड किया है। जितनी वेस्ट है उसमें भी 1 इंच और हिप में भी 1 इंच और चाक हमने 9.5 पे लिया है। 1 इंच ऐड करके लूजिंग का और हमने 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने जो बॉटम पार्ट पे साइड वाली सिलाई है उसकी फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए, एक साइड से हो गए। अब इसी तरह से दूसरी तरफ घुमा के एक साथ बैक पार्ट पे आ जाएंगे और
एक साइड की फिनिशिंग हो जाएगी बैक पार्ट के बॉटम की। इसी तरह से दोनों साइड की हम फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से साइड में जो लेस अगर आपने अटैच करनी है तो उसे आर्म होल से स्टार्ट करके बॉटम तक अच्छे से सेट कर लें और उसे लगा लें। इसमें नीचे के फैब्रिक को ध्यान रखें कि वो ना सिलाई में आने पाए, उसे साथ साथ हटाएं और नीचे आकर इसे हम 1/2 इंच छोड़कर उसे वापस से फोल्ड करके डबल सिलाई कर देंगे, जिससे कि ये हटे नहीं। दोनों साइड पर हमने ऐसे ही करना है। बैक साइड पर हम कोई भी लेस अटैच नहीं कर रहे। इसे डबल सिलाई से अटैच करेंगे क्योंकि इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने अटैच कर ली है। ये देखिए अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। अब हम स्लीव्स ऐड करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए स्लीव्स की कटिंग और उस पर डिज़ाइन हम कर चुके हैं। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन जो हमने सूट के ऊपर दिया है वैसा ही कुछ स्लीव्स पे देंगे और उसे दोनों का स्लीव्स का और सूट का सेंटर निकाल कर हम इसे अटैच कर देंगे और फिटिंग की हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपने प्लाजो की कटिंग जो कर चुके हैं उसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम आसन जो है वो जॉइंट करेंगे। इसके लिए दोनों राइट अंदर हैं फैब्रिक के, उल्टा सीधा ना अटैच करें। दोनों राइट साइड अंदर थी, इस तरह से अटैच करें। अब यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। उसके तो मोटी सिलाई लगाएं, इससे प्लेट काफ़ी जल्दी सेट हो जाएंगी। इस तरह से आधा इंच की मार्जिन से सिलाई लगाएं और धागे को थोड़ा लंबा रखें जिससे खींचने में आसानी होगी। एक धागे को पकड़कर धीरे धीरे खींचें कि टूटने भी ना पाए और हमारी चुन्नटें बन जाएं। इनको अच्छे से इक्वल सेट कर ले और अब हम नीचे से इसकी फोल्डिंग करेंगे और इस पर अगर छोटा सा डिजाइन वगैरह देना है तो वो भी दे देंगे। ये देखिए फोल्ड करने के बाद इस पर डिजाइन। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। इसी तरह से बेल्ट अटैच करें। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 29, क्योंकि इसमें 1/2 इंच जो है दोनों को जॉइंट करने में गया है और दोनों साइड से हाफ इंच जाएगा तो 1 इंच हो जाएगा एक्स्ट्रा। ये देखिए दोनों साइड से जॉइंट कर रहे हैं इसलिए 1 इंच इसमें चला जाएगा। इस तरह से ऊपर से लेके और आसन तक नीचे तक सीधी सिलाई लगा देंगे। जो दूसरा वाला हमारा आसन था वो भी अटैच हो जाएगा। अब हम इसकी नीचे से जो फिटिंग की सिलाई है हमारे प्लाजो की वो लगाएंगे। नीचे से हमेशा डबल सिलाई करें जहाँ भी जॉइंट हो। ये देखिए अब हम इसे फोल्ड करेंगे और बाद में हम इसमें इलास्टिक डालेंगे बेल्ट के लिए। इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ कर सिलाई लगा लें। ये 2 इंच के करीब हमने इलास्टिक डालने के लिए छोड़ दिया है बीच में, जिससे इलास्टिक हम इसमें डाल सकें। इस तरह से
इस तरह से इलास्टिक को एकदम इक्वल अंदर से सेट कर लें और फिर उसे जॉइंट कर लें। इसे 3 से 4 बार अच्छे से सिलाई लगाकर जॉइंट करें जिससे हटे नहीं। ये देखिए, अब इसे एकदम अच्छे से सेट करने के लिए कि एक ही जगह फिक्स न हो जाए, घूमे नहीं, इसके लिए इसके सेंटर से भी हमें सिलाई लगानी है। इसे खींच कर अच्छे से इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा स्ट्रेट प्लाजो रेडी हो चुका है। बेल्ट कितनी अच्छे से सेट हुई है। बीच से सिलाई लगाने के बाद बेल्ट अच्छे से सेट हो जाती है और इसका इलास्टिक यहाँ वहाँ नहीं घूमता। ये स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ हमने अपने नायरा कट सूट और उसके स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट की।